नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर CND का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 11 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के कुल 50 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम में जीके जीएस के 50, रीजनिंग के 50 और इंग्लिश के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जीएस का काफ़ी ज़्यादा रोल भी रहता है और प्रीवियस ईयर से काफ़ी प्रश्न रिपीट भी किए जाते हैं। तो आप लोग चैनल पर जाकर 2024 के अलावा 2022-23 के भी सारी शिफ्टों के मैंने वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, तो आप लोग उनका भी रिवीजन जरूर करें। बढ़ते हैं अपने 11 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न है, यदि MPC बराबर 0.8 है तो एक मानक राष्ट्रीय उत्पादन कुल मांग फलन Y बराबर C+I+G के लिए सरकारी व्यय गुणांक का संभावित मान कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका संभावित मान 5 होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजनाएं प्रमुखता किस पर केंद्रित थीं? तो आंसर हो जाएगा यह गरीबी में कमी से संबंधित थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूडान रंजकों की मिलावट से कौन से खाद्य पदार्थ सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ट पाइपरिका सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 के तहत अधिकतम कितनी राशि का ऋण लिया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा 10 लाख का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, वर्तमान बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर किस राजवंश के शासक में काल में बनवाया गया था? तो आंसर हो जाएगा यह सेन वंश के शासनकाल में बनवाया गया। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य की। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खेल जगत की निम्न में से किस हस्ती ने स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी लिखी है? तो आंसर हो जाएगा कपिल देव ने लिखा है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा यह मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा यह आभासी और सीधा होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में जब किसी रैली को बिना किसी पॉइंट के रोक दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा उसे लेट कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा विकल्प भारत में एक प्रमुख बंदरगाह और एक छोटे बंदरगाह के बीच के अंतर को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो आंसर हो जाएगा प्रमुख बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, जबकि छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अधीन होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, IHF महिला विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका आयोजन स्पेन में किया गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, निम्न में कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो आंसर हो जाएगा किशोरी अमोनकर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राचीन भारत के निम्न में से किस राजवंश को उखाड़ फेंका था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा नंद वंश को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फरवरी 2023 में बिहार के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल युक्त सरल थायलॉइड स्वपोषी और मुख्य रूप से जलीय मीठे जल और समुद्री दोनों जीवों का एक समूह है? तो आंसर हो जाएगा शैवाल। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, छोटा नागपुर भारत की एक क्या है? तो आंसर हो जाएगा एक पठार है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, पावो नूरमी गेम्स 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो आंसर हो जाएगा इसकी मेजबानी फिनलैंड देश के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा विकल्प बौद्ध स्थापत्य के मेधी बाग का वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा रेलिंग और गुंबद के बीच गोलाकार छत। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत ने मई 2022 में पहली बार कौन सा कप खिताब जीतकर इतिहास रचा था? तो आंसर हो जाएगा थॉमस कप को जीतकर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है, औरंगाबाद स्थित बीबी का मकबरा के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर होगा यह पूरी तरह से संगमरमर से बना होता है। तो यही कथन गलत है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, कौटिल्य ने 7 अंगों वाले राज्य को समझने के लिए सप्तांग राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया है और इनमें से एक अंग दंड है, जिसका क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर होगा इसका अर्थ सेना होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह उत्तरदायित्व भारत के प्रधानमंत्री का होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1803 में किसने विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को दर्शाने के लिए वृत्त और तीर के चिन्हों का उपयोग किया था? तो आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन ने। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किस समाज सुधारक के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नियोजित करने से रोकता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 रोकता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूखा रोग। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, उत्तर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा सागर कौन सा है जो लगभग 3.86 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है? तो आंसर हो जाएगा अरब सागर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बराकर नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो आंसर हो जाएगा यह दामोदर की सहायक नदी है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता? तो आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, धात्विक गुण से संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, आवर्त में धात्विक गुण घटता है और वर्ग में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, प्लेइंग इट माई वे निम्न में से किस महान क्रिकेट खिलाड़ी की आत्म कथा है? तो आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर की। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, कोंकण रेलवे भारत के किन राज्यों को जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एटीपी उत्पादन का मुख्य स्थान क्या है? तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को भारत में सेना दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना था? तो आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का पहला प्राचार्य था? तो आंसर हो जाएगा अरबिंदो घोष। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नाहिद सिद्दीकी किस शैली की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो आंसर हो जाएगा कथक नृत्य शैली की। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, टूथपेस्ट में किस अपमार्जक का भी उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऋणायनिक अपमार्जक का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, द्रविड़ शैली के मंदिर में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे गोपुरम कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आत्मकथाओं और उनके संबंधित लेखकों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो प्लेइंग इट माई वे MS धोनी की आत्मकथा जो है नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, कंपनी अधिनियम किस वर्ष कंपनियों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियम है? तो आंसर हो जाएगा 2013 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न था, पंडित राम नारायण एक क्या है? तो आंसर हो जाएगा यह एक सारंगी वादक है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी? तो आंसर हो जाएगा जनवरी 2023 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1950 में भारत में लघु उद्योगों को उन सभी उद्योगों के रूप में परिभाषित किया गया जिसमें अधिकतम निवेश राशि थी। तो आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा मार्च 22 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत निम्न में किस पहल की घोषणा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा डोनेट आ पेंशन योजना की। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, RBI ने जमा राशि जुटाने और अर्थव्यवस्था के दुर्बल वर्गों को ऋण देने के लिए लीड बैंक स्कीम
शुरू की योजना कब शुरू की गई? तो आंसर हो जाएगा 1969 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न है, द लास्ट बर्डन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा उपमन्यु चटर्जी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के कुल 50 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।